एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट जेआरएफ हिस्ट्री। और आज की वीडियो का टॉपिक है भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत। इससे पहले एक वीडियो जो है हम भक्ति आंदोलन के कुछ संतों के बारे में पहली वीडियो में हम डिस्कस कर चुके थे। ये हमारा सेकंड वीडियो है जिसमें कुछ भक्ति आंदोलन के संत हैं जो कि ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। तो आप वीडियो जो है एंड तक देखिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो आज हम भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों में से गुरु नानक के बारे में बात करेंगे। सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक 1469 से 1539 एडी का जन्म जो है, ये 39 में इनकी मृत्यु हो चुकी थी और उनका जन्म जो है तलवंडी जो कि पाकिस्तान में पड़ता है में हुआ था। ये सिकंदर लोदी के समकालीन थे। इन्होंने एकेश्वरवाद को प्राथमिकता दी थी। एकेश्वरवाद एक ही भगवान की भक्ति करना। कबीर की भांति नानक भी जात पात और आडंबर मूर्ति पूजा आदि का विरोध करते थे। जैसे कबीर दास जी ने जात पात का और मूर्ति पूजा का विरोध किया है, ऐसे ही गुरु नानक जी ने भी जात पात और मूर्ति पूजा का विरोध किया। वे कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास रखने वाले थे। उन्होंने भी हिंदू मुस्लिम एकता पर बहुत ज़्यादा बल दिया। संत साहित्य में नानक उन संतों की श्रेणी में है जिन्होंने नारी का भी सम्मान किया है। गुरु नानक ने निराकार ईश्वर को अकाल पुरुष की संज्ञा दी और गुरु को मार्गदर्शन के लिए अनिवार्य माना कि गुरु जो है एक मार्गदर्शन दिखाता है, उसके लिए गुरु जो है हर व्यक्ति के लिए अनिवार्य है। माना जाता है कि मुगल बादशाह अकबर की सामाजिक नीतियों में इनके उपदेशों का अत्यधिक प्रभाव था। जो सामाजिक नीतियाँ अकबर ने अपनाई थी, इनके उपदेशों का उन पर प्रभाव पड़ा, ऐसा कहा जाता है। गुरु नानक की वाणी जो है गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। उनमें शब्द एवं श्लोक हमें मिलते हैं। गुरु नानक की कुछ रचनाएं हैं जो कि जपूजी, आशा दीवार, रहीरास और सोहिला, ये इनकी रचनाओं के नाम हैं। नानक देव की काव्य भाषा के 3 रूप है। जो इनकी काव्य भाषा थी उसके 3 रूप थे, हिंदी, फारसी, बहुल पंजाबी और पंजाबी। नेक्स्ट जो हमारी भक्ति आंदोलन के संत में जो प्रमुख हैं वो है मीराबाई। आप सभी जानते हैं मीराबाई को। मीराबाई जो थी मेड़ता के राजा की पुत्री थी और मेवाड़ के राणा सांगा के बड़े पुत्र भोजराज की पत्नी थी। मीराबाई का यह मानना था कि परमात्मा से मिलने का जो एकमात्र साधन है वो सिर्फ भक्ति है, कि जो हमें परमात्मा से मिला सकती है। परमात्मा ज्ञान अथवा योग से नहीं मिलते, वे ज्ञान और योग करने से नहीं मिलते हैं, वे तो प्रेम भक्ति के द्वारा ही मिल सकते हैं। प्रेम भक्ति के द्वारा ही परमात्मा से मिलना जो है संभव है, ऐसा मीराबाई का कहना था। मीराबाई ने कृष्ण की भक्ति में अनेक पद और गीतों की रचना की जो कि उन्होंने राजस्थानी और ब्रज भाषा में की थी। उन्होंने कृष्ण भक्ति में बहुत सारे पद और गीत लिखे। मीराबाई के भक्ति गीत को पदावली कहा जाता है। जो उनके भक्ति गीत उनके द्वारा लिखे गए हैं उन्हें पदावली कहते हैं। मीरा ने अपने काव्यों में कृष्ण को प्रेमी और पति मानकर चित्रित किया है। उन्होंने जो काव्य लिखे हैं उनमें उन्होंने कृष्ण को अपना प्रेमी और पति माना है और उसे जो है चित्रित किया गया है। अपनी सामाजिक अस्मिता को त्याग कर और व्यक्तिगत अस्मिता को आधार बनाकर ही जो किसी भक्त ने भक्ति रूप में विशेष ख्याति प्राप्त की वो कवयित्री मीराबाई ही हैं। मीरा काव्य के माध्यम से मध्यकालीन नारी के जीवन के दर्द को समझा जा सकता है। मीराबाई जो है वो कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी। नेक्स्ट आते हैं तुलसीदास जी। तुलसीदास जी जो है सगुण भक्ति के उपासक थे। तुलसीदास जी का जन्म जो है एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। तुलसीदास जी सगुण उपासक कवि कहलाते हैं। तुलसीदास जी अकबर के समकालीन थे। उन्होंने राम भक्ति पर जोर दिया। तुलसीदास की कृतियों में रामचरितमानस, जो उन्होंने कृतियाँ लिखी हैं उनकी जो बुक्स हैं, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली, रामलल्ला, बरवे रामायण, ये सभी जो है इनकी कृतियों में प्रमुख हैं। नेक्स्ट आते हैं सूरदास, जो ये भी भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों में से एक थे। सूरदास जी। सूरदास जी भी सगुण भक्ति के उपासक थे। ये भी अकबर के समकालीन थे। अकबर इनके समकालीन थे। सूरदास जी ने ब्रज भाषा में अपनी रचनाएं की थी। ब्रज भाषा इन्होंने अपनी रचनाओं की जो भाषा थी इनकी रचनाओं की वो ब्रज भाषा थी, जिनमें जो है सूर सागर जो है सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। इनकी रचनाओं में सूर सागर जो इनकी रचना है वो सबसे ज़्यादा फेमस है। सूर सागर के अलावा साहित्य लहरी, सूर सारावली इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं। सूरदास जी भगवान कृष्ण और राधा के भक्त थे।
सूरदास जी ने भगवान कृष्ण और राधा की भक्ति की है। वल्लभाचार्य के परम शिष्य सूरदास जी को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारे नामदेव। नामदेव रामानंद के शिष्यों के समकालीन थे। इनका जन्म जो है एक दर्जी परिवार में हुआ था। ऐसा माना जाता है कि अपने स्टार्टिंग के जीवन में ये डाकू थे। नामदेव जो है अपने प्रारंभिक जीवन में डाकू थे। नामदेव ने वारकरी संप्रदाय की स्थापना में प्रमुख भूमिका निभाई थी और नामदेव के कुछ पद्यात्मक गीत हमें गुरु ग्रंथ साहिब में संग्रहित मिलते हैं। जो गुरु ग्रंथ साहिब जो पुस्तक है सिखों की, उसमें इनके कुछ गीत जो है वो मतलब उसमें इकट्ठे किए गए, उनमें संकलित हैं। उन्होंने धर्म के बाह्य आडंबरों और सामाजिक कुरीतियों पर कड़ा प्रहार किया था। इन्होंने धर्म में जो कुरीतियां थी, जो सामाजिक कुरीतियां थी, उन पर जो है उनका इन्होंने विरोध किया। नेक्स्ट है हमारे रामदास। रामदास शिवाजी के समकालीन थे। उन्होंने दासबोध नामक ग्रंथ की रचना की थी। इनके ग्रंथ का नाम है दासबोध, जिसमें साम्यवादी सिद्धांत को प्रस्तुत किया। रामदास को धरकरी संप्रदाय का प्रमुख संत माना जाता है। 17वीं शताब्दी में उभरती हुई मराठा शक्ति को नैतिक और आध्यात्मिकता का बल जो है इन्होंने ही प्रदान किया था। इनकी स्तुतियां जो है गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। इनकी स्तुतियां भी गुरु ग्रंथ साहिब में हमें मिलती है। नेक्स्ट है तुकाराम। तुकाराम जो है जन्म से शूद्र थे, ऐसा कहा जाता है। ये भी शिवाजी के समकालीन ही माने जाते हैं। तुकाराम की शिक्षा अभंगों के रूप में संकलित है। जो इनकी शिक्षाएं हैं, जो इन्होंने जो भी उपदेश दिए, वो जो है अभंगों, एक मतलब नाम है, अभंगों के रूप में इकट्ठी हैं। तुकाराम ने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया और वारकरी संप्रदाय की स्थापना की। इन्होंने अपनी जो स्तुतियां थी, इनकी जो रचनाएं थी, वो मराठी भाषा में की, जो आज भी बहुत ज़्यादा लोकप्रिय मानी जाती है। इन्होंने अपनी स्तुतियां सारी मराठी भाषाओं में दी है। नेक्स्ट है एकनाथ। एकनाथ का जन्म जो है औरंगाबाद पैठन में हुआ था। इन्होंने जाति एवं धर्म में कोई भेदभाव नहीं किया, ऐसा कहा जाता है। एकनाथ ने रामायण पर टीका लिखी है। इन्होंने रामायण पर टीका लिखा। नेक्स्ट है शंकरदेव। शंकरदेव जो है असम, जो आधुनिक असम है, पहले अहोम नाम था, उसमें रहने वाले व्यक्ति थे। वैष्णव और एक शरण संप्रदाय से उनका जुड़ाव था। मूर्ति पूजा और कर्मकांड दोनों के ही विरोधी थे ये व्यक्ति। असम के चैतन्य कहलाते थे। शंकरदेव को असम का चैतन्य कहा जाता था। और अंकिया नाम का एक नाटक शैली का विकास इन्होंने किया था, अंकिया नाम। अब देखते हैं भक्ति आंदोलन का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा उस टाइम, जो ये आंदोलन इतना ज़्यादा इन्होंने इतना ज़्यादा प्रभावित किया लोगों को। तो इसका प्रभाव क्या पड़ा है। इतने अच्छे अच्छे संत इस भक्ति आंदोलन के इतने अच्छे संत थे, जिन्होंने बहुत सारे उपदेश जनता को दिए। इन सभी भक्ति आंदोलन के संतों ने लोगों के सामने कर्मकांडों से मुक्त जीवन का ऐसा लक्ष्य रखा, जिसमें ब्राह्मणों द्वारा लोगों के शोषण का कोई स्थान नहीं था, कि ब्राह्मण जो लोगों का शोषण करते हैं उसमें कोई स्थान नहीं है। ऐसा जो है लक्ष्य इन्होंने मुक्त जीवन का रख दिया था। भक्ति आंदोलन के कई संतों ने हिंदू मुस्लिम एकता पर भी बल दिया, जैसा कि हमने पढ़ा है वीडियो में। भक्ति आंदोलन के प्रभाव से जाति बंधन की जटिलता बहुत हद तक कम हो गई। जाति में जो भेदभाव, जो जाति का भेदभाव लोग समाज में करते थे, ये जो है बहुत ज़्यादा कम हो गई थी। भक्ति आंदोलन के संत जो है अपने उपदेश जो है क्षेत्रीय भाषा में देते थे, ताकि वहाँ के लोग उनके उपदेशों को आसानी से सुन सके और समझ सके, क्योंकि जो सी भाषा जिस क्षेत्र की होगी, अगर उसमें उपदेश दिए जाएंगे तो लोगों को समझ आएगा। तो ऐसा ही यहाँ भक्ति आंदोलन के संतों ने किया। जिस क्षेत्र की जो भाषा थी, उन्होंने उसी भाषा में अपने उपदेश दिए। इसके परिणाम स्वरूप क्षेत्रीय भाषाओं का भी विकास हुआ। जिस क्षेत्र की जो भाषा थी उसका अत्यधिक विकास होता चला गया। और भक्ति आंदोलन के प्रभाव से जाति बंधन की जटिलता कुछ कम हुई और सभी धर्म सुधारकों ने जाति पाति की निंदा की। सभी धर्म सुधारक जो है जाति की निंदा, बुराइयां करने लगे। हिंदू धर्म में जाति पाति के बंधन शिथिल हुए और निम्न वर्ग के व्यक्तियों को भी समाज में ऊंचा स्थान दिया गया। जो निम्न वर्ग था, जिसे व्यक्ति जो है समाज में ऊंचा स्थान नहीं देते थे, अपने पास बैठाते नहीं थे, काफ़ी ऐसी रूढ़िवादिता थी जाति को लेकर। तो जो निम्न वर्ग था, जो छोटी जातियां थी, उनको भी समाज में ऊंचा स्थान मिलना शुरू हुआ। भक्ति आंदोलन से हिंदू और मुस्लिम सभ्यताओं का संपर्क हुआ। दोनों के दृष्टिकोणों में परिवर्तन आया। इस आंदोलन ने हिंदू और मुसलमान भक्तों को एक स्थान पर मिलने का अवसर पैदा किया था। उन्होंने ऐसा समाज बनाने का प्रयत्न किया जिसमें क्षमता और न्याय हो, सभी धर्मों के लोग आध्यात्मिक और नैतिक उन्नति कर सके। ऐसा भक्ति आंदोलन के संतों ने किया।
तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने भक्ति आंदोलन के संत और उसके समाज पर हमारे प्रभाव क्या पड़े भक्ति आंदोलन के, ये हमने इस वीडियो में पढ़ा है। और नेक्स्ट वीडियो में ऐसे हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, हैव ए गुड डे।